तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। मैं इस प्रबल भावना से तुम्हारी शरण में आ गई हूं, मुझे प्रकृति पुरुष का ज्ञान करा दीजिए। और आप इस संसार रूपी मोह को विदीर्ण करने के लिए कुठार के समान हैं, कुल्हाड़ी के समान हैं, जो जड़ता मिटा देते हैं, जड़ता को काट देते हैं, चैतन्यता को जागृत कर देते हैं। इसलिए मैं तुमसे वो साधन पूछ रही हूं। कपिल देव जी समझ गए कि माता को वैराग्य हो गया और ये ज्ञान की याचना कर रही है। कपिल देव भगवान कहने लगे, मां मेरा तो यही निश्चय है, अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। इसी ज्ञान को कल्प के आदि में मैंने नारद आदि को भी बताया था, सूर्य व्यवस्वान को भी बताया था। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय मे, अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। चेतः खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। यदि मन में ज्ञान वैराग्य उमड़ जाए तो मन ही मुक्तावली प्रदान कर देता है। सटेंद्रिय के रूप में जिसके द्वारा मैं प्रेरणा दे सकूं जीव को, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी व्यक्ति के अंदर है, उसमें अच्छे बुरे की प्रेरणा आती रहती है, जिसे मन कहते हैं। लेकिन कामी क्रोधी लोग कहते हैं ये मन बड़ा दुष्ट है, हम तो नहीं चाहते थे ऐसा करना, ये गलती करना, लेकिन मन माना नहीं, फिर भी हमसे गलती हो गई। मन को दोष देते रहते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से बड़ा नहीं शत्रु कोई, मन से बड़ा नहीं मीत। मन मित्र भी तो है, दूसरे पक्ष को आपने देखा ही नहीं, एक ही तरफ विषयों की दृष्टि से देखते रहे, इसलिए मन शत्रु लग रहा है। मन मित्र भी है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। जब मन में गुण विद्यमान होता है तो वो मुक्ति का साधन मिला देता है, साधन पकड़ा देता है, भगवान का साक्षात दर्शन करा देता है। मन की पवित्रता का तो लक्षण है कि आप भागवत सुन रहे हैं, ये किसका चमत्कार है। यदि आपका मन नहीं करेगा तो आप इधर उधर अन्यत्र चले जाएंगे, लेकिन भागवत में आने का अवसर मन नहीं देगा तो नहीं आ पाएंगे। मन की अनुकूलता है, इसलिए आप इस उत्तम श्रवण को सुनने के लिए इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। यदि मन में उदासी होगी, मन प्रतिकूल होगा, मन इतर होगा, मन में चंचलता होगी, व्यग्रता होगी, उथल पुथल होगी, तो आप आ भी जाएंगे अगर भागवत में, तो कुछ भी श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मन मंदिर दिल द्वारिका, तो काया को काशी जान ले। ये मन मंदिर है, इसके अंदर अंतःकरण जो चित्त है उसमें द्वारिका है, द्वारिका नाथ रहते हैं श्री कृष्ण। 10वां द्वारा देह का, काम ज्योति पहचान ले। और अगर मन को मथुरा समझ ले तो मन मथुरा का राजा कंस है। कंस तो उथल पुथल मचाएगा ही। मन मथुरा दिल द्वारिका, तब भी अगर मन मथुरा भी है तब भी दिल तो द्वारिका है। अंतःकरण में भगवान तो हैं, हृदयेश्वर बैठे हुए हैं। उस द्वारिका के द्वार को खोल और भगवान का दर्शन हो जाएगा। जीव के सन्मुख माया है और दाहिने अंग में ब्रह्म है। ये ध्यान देने योग्य बात है। जीव की स्थिति ऐसी है कि वो मध्य में है, एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ माया, लेकिन जीव का मुख माया की ओर है, इसलिए उसे माया की ही सूझती है, माया भी जगत की ही बात चिंतन होता। जैसे आप प्रातः काल में पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं तो आपकी छाया आपसे आगे चलती है, आप ध्यान करेगा। यदि वो छाया है अंधकार, ठीक इसी प्रकार विषयासक्त व्यक्ति की
व्यक्ति का अज्ञान रूपी छाया चित्र आगे चलता है, वह बुद्धि मलिन होने के कारण उसके आगे अंधकार रहता है अज्ञानता का। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं इस अपनी छाया को पीछे कर लूं, तो सूर्य को आगे तो लाया नहीं जा सकता, क्योंकि सूरज पीछे है, इसलिए छाया आगे है। हम पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, सूर्योदय का समय है, हमसे आगे आगे हमारी छाया चल रही है। अब छाया को अपने पीछे करना चाहें तो सूर्य को उखाड़ करके आगे नहीं लाया जा सकता, तो फिर कैसे हमारी छाया हमसे पीछे हो? उसके लिए तो हमें ही सूर्य की ओर मुंह घुमाना पड़ेगा, छाया हमसे पीछे हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुकूल हो जाए, लेकिन हमारी जो मनोदशा है वो विपरीत है, इसलिए विपत्तियां आ रही हैं जीवन में, इसलिए संकट आ रहे हैं। इस बात को देवहूति माता समझ गई। भगवान कहने लगे, देखो देवी, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूं, आत्मा के रूप में जिन्होंने मुझे जान लिया है, क्योंकि इंद्रियों का ईश्वर मैं आत्मा हूं, आत्मा की उपस्थिति में ही आंख, कान, नाक, हाथ, पैर इत्यादि सब क्रियान्वित हैं। आप ध्यान दीजिए, आप शक्ति से ओतप्रोत हैं, आपके अंदर भगवान की परमात्मा की शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। आप, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके अंदर सुनने की, बोलिए, शक्ति है। नींद तो नहीं आ गया तुम लोगों ने? जय जय श्री राधे। सब चेतना में रहा, बहुत गूढ़ रहस्य चलना रहा। शक्ति का व्याख्यान चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो सुनने की आपके अंदर, बोलो जरा जोरल कहो दें, शक्ति है। आप अपने घर से चल करके भागवत श्रवण के लिए आ गए, आपके अंदर चलने की, अब तो जोर से बोलो, शक्ति है। आप अपने हाथों से भोजन पका करके खा लेते हैं, आपके अंदर खाने की, आप समझ करके बोल सकते हैं, आपके अंदर बोलने की, तो शक्ति की उपस्थिति में सारा कर्म हो रहा है। और जब व्यक्ति शक्ति से ही विमुख हो जाए तो आश्चर्यमिदम अत्यंतम। यदि इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाए, आत्मशक्ति दुर्बल हो जाए, तो फिर डॉक्टर साहब भी कहते हैं अब आप भगवान से निवेदन करिए, कोई दवा इनके लिए काम नहीं कर रही है, अनेक प्रकार से उपचार करके देख लिया, अब घर में ले जाकर के इनकी सेवा करिए और भगवान से निवेदन करिए, वो चाहे तो प्राण दान दे सकते हैं। तो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूं दयामय, तुमको मैं कुमति। इस प्रकार जब कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है, शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है, शक्ति का ज्ञान हो जाता है, बुद्धि को ये डिटर्मिनेशन हो जाता है कि शक्ति का संचालन हो रहा है, इंद्रियों का अपना बल नहीं है। इंद्रियां तो सब थर थर करके मंद हो जाती हैं जब प्राण शक्ति निकलने लगती है, जिह्वा काम करना छोड़ देती है, कर कमल ऐंठ जाते हैं, बॉडी जकड़ जाती है, कोई रगड़ता है, कोई गर्म करता है, प्रयास करते हैं कि इनकी प्राण शक्ति वापस आए, लेकिन प्राण पखेरु जब उड़ने लगते हैं तो फिर सारी इंद्रियां नतमस्तक हो जाती हैं।